बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज माशाल्लाह से 26वां रोज़ा है और 27वीं रात है। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े मेरी मुश्किलें, मेरे तमाम बहन भाइयों की, तमाम मुसलमानों की मुश्किलें जो हैं वो आसान फरमाए और तमाम जो मुसीबतें हैं उन्हें दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो फिर चलिए आइए आज की वीडियो की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आज की वीडियो जो है वो है समोसे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो क्रिस्पी समोसे हैं हलवाई जैसे, वो हम किस तरह से घर पे बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार जो समोसे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो फिर चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो ने देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैदा मैंने लिया है 2 कप, इसको अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद इसके अंदर जो है नमक डाला मैंने 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला है और 4 टेबलस्पून मैंने डाला है घी। घी में देखें बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इस तरह का जो घी है वो मैंने डाल दिया है। अब 4 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने डाले हैं। इसको डालने के बाद इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मसलना है कि जब तक ये बिल्कुल जक जान ना हो जाए। इसको बहुत ही अच्छे से मसलते रहना है। ये देखिए इसी तरीके से तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इस तरह से इसको मसलेंगे तो ये बिल्कुल ये देखें इस तरह हो जाएगा जैसे ये गीला गीला होता है। और ये देखें इस तरीके से मुट्ठी सी बन गई है। अगर इस तरह मुट्ठी बन जाए तो समझिए कि जो मैदा है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हुआ है। इसके बाद जैसे ही ये इस तरह बन जाए तो इसके बाद इसके अंदर डालना है हमने पानी। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा एक दफ़ा ही नहीं डालना, क्योंकि जब हमने एक दफ़ा ही सारा पानी डाल दिया तो मैदा जो है वो पतला गूंदेगा। क्योंकि हमने जो डो बनानी है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, वो सख्त सी डो तैयार करनी है। इसलिए साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और इस तरीके से जो आटे को यानी कि मैदे को अच्छे से गूंदते जाना है। ये देखिए जैसे ये गूंजे इसको हमने इस तरीके से गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको अच्छे से गूंद लेना है कि जो डो हमारी है वो बिल्कुल एक जैसी जक जान जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है वो डो पतली नहीं है, इस तरीके की जो डो है वो होनी चाहिए। डो को अच्छे से सेट करने के बाद ये देखिए इस तरह सेट करना है। इसको सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके जो है वो रख दूँगी। ये देखें डो इस तरह से इसको सेट करना है। डो हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हो। जितनी डो परफेक्ट होगी उतने ही समोसे भी परफेक्ट बनेंगे। अब इनको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए वो रख दिया है। अब मैं करूँगी मसाला रेडी। हाफ़ kg लिए आलू को जो है मैश कर लिया अच्छे से। मैश करने के बाद कढ़ाई को जो है चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। माशाल्लाह ये कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं कुकिंग ऑयल के। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 से 3 जो प्याज थे बारीक बारीक से कटे हुए वो डाले हैं और साथ ही मैं डालूँगी 1 प्याली बंद गोभी। ये याद रखें कि इनको बहुत ज़्यादा मसाले को इसको नहीं भूनना, इसको सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा बस नरम करना है ताकि इनका जो प्याज़ों का पानी है वो खुश्क हो जाए। बस इतना पकाना है हमने। और साथ ही मैंने डाल दी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद अब स्पाइसेस हैं 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून नमक मैंने डाला है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से जो नमक और मिर्च है वो डाल सकते हैं। इनको डालने के बाद अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर डालूँगी जो आलू मैंने मैश किए हुए थे वो डालने हैं। माशाल्लाह से देख के मसाला बहुत कितना अच्छा सा भुन चुका है। अब इसके अंदर जो है आलू डाल दिए मैंने। आलू के डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ही हमने इनको जो है पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना। माशाल्लाह से देखें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 2 मिनट जब हो गए हैं तो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब मैंने इसके अंदर डाली हैं सब्ज़ मिर्चें
और साथ में डालूँगी सब्ज़ धनिया। इन दोनों को चीज़ों को हमने कुक नहीं करना, क्योंकि इनका जो बाद में अगर डालेंगे तो धनिया की खुशबू और सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा आता है। अब इनको ठंडा करेंगे। मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया। जब तक ये ठंडा होता है उस वक्त तक हम जो है समोसों की जो रोटियां हैं वो बना लेते हैं। छोटे छोटे से, ये देखें इस तरीके के बाउल जो है पेड़े जो बना लिए मैंने। अब इसको करूँगी, बेल लूँगी बेलन की मदद से। ये देखें इस तरीके की जो रोटी है वो बनानी है छोटी छोटी सी। जो पेड़ी हैं छोटे छोटे से बिल्कुल एक जैसे हमने बनाने हैं, रेडी करने हैं। छोटे छोटे सा लेके तो उसको रेडी करते जाना है। और ये देखें इस तरीके की जो छोटी छोटी रोटियां हैं वो बेलते आना है। जितनी बारीक होगी उतना ही समोसा जो है वो क्रिस्पी होगा। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी बारीक सी जो मैंने रोटी है ये बनाई है। इसी तरह से बाकी रोटियां भी बनाने हैं। मैं अगर आपको जल्दी है तो मैं बताती हूँ कि वो किस तरीके से हम जो है वो जल्दी से रोटियां जो बना सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं। अब मैंने एक रोटी रखी, ऊपर मैदा डस्ट किया, फिर मैं रोटी रखी, फिर मैदा डस्ट किया। इस तरीके से 3-4 जो मैं रोटियाँ ये देखें इस तरह रख के, अब ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर, तो मैंने ये बेलन की मदद से देखें इस तरह बेल लेनी है। जहाँ पे मैंने एक रोटी को तैयार करना था वहाँ पे अब जल्दी से 4 से 5 रोटियाँ जो मैंने ये रखी हैं वो रेडी हो जाएंगी। अभी मैं आपको ये अलग अलग करके भी दिखाऊंगी कि ये देखना कितनी बारीक सी और परफेक्ट सी रोटियाँ जो है वो जो समोसों की जो पट्टी है वो कितनी अच्छी सी परफेक्ट सी रेडी होगी। ये देखें बेल चुकी हैं। अब मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से ये उठाना है रोटी को। इसी तरीके से सारी रोटियां जो है अलग करते जाना है। माशाल्लाह से देखें बारीक भी बहुत है और बनी भी बहुत अच्छी से परफेक्ट सी रोटी। और एक दफ़ा में ही 4 रोटियां जो है 4 से 5 जो हैं जितनी मैंने रखी थी ये वो रेडी हो गई हैं। इसी तरह ये देखें उठाते जाना है। इस तरीके से बहुत ही जल्दी से समोसे जो हैं वो रेडी हो जाते हैं और रोटियां जो हैं ये देखें बहुत ही बारीक सी भी बन जाती हैं। अब रोटियां जो है वो मैंने सारी जो है वो तैयार कर ली हैं इसकी। अब मैं इसको दरमियान में से जो है वो कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने अब इसको देनी है समोसे की शेप। इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। इसका ये एक सिरा मैंने पकड़ना है, दूसरा ऊपर से घुमा के और दूसरे सिरे के साथ इसको बिल्कुल ये देखें इस तरह से लगा के हाथों से अच्छे से दबा देना है। अगर आपका इस तरीके से ना दबाया जाए तो आप हल्का सा जो पानी है वो लगा लें। इस तरीके से जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो समोसे की जो पट्टी है जुड़ जाएगी। क्योंकि मेरी अभी ये थोड़ी सी नरम है तो ये वैसे ही जुड़ रही है। अगर आपसे नहीं जुड़ेगी तो आप इसके थोड़ा सा हाथ जो है वो पानी का भी लगा सकते हैं। ऐसे इसको अच्छे से दबाना है। दबाने के बाद जो अच्छे से इस तरीके से बंद कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी समोसे की शेप जो है वो बन गई है। इसी तरह से मैं सारे समोसे जो हैं वो रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये समोसे जो है रेडी किए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने 2 कप मैदा था और उससे कितने ज़्यादा समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर जो है ऑयल डाल के रख दिया था, उसको कर लिया गरम। जैसे ही हल्का सा ऑयल गरम हुआ है मैंने इसके अंदर जो है समोसे डाल दिए हैं। ये याद रखें कि जब भी हम समोसों को फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो ऑयल है वो उनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और ये चम्मच की मदद से ऑयल को समोसों के ऊपर इस तरीके से डालना है। इस तरीके से अगर हम समोसों के ऊपर ऑयल डालेंगे तो समोसे जो हमारे बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने फूले फूले से समोसे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप जो वीडियो होती है उसको कंप्लीट देखा करें। बीच बीच में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। और माशाल्लाह से देखें समोसे जो हैं सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे समोसे जो हैं वो कैसे बनी हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी। ये देखें हाथ लगाने से भी बिल्कुल से ऐसे ही देखें टूट रहे हैं।
आप इसे केचप के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।